हमारा चैप्टर है 3 days to see, जिसे लिखा है हेलन केलर ने। ब्लाइंड होने के बावजूद भी उन्होंने जीवन को बड़ी गहराई से जिया और समझा। इस चैप्टर में उन्होंने डिस्कस किया है कि अगर वो केवल 3 दिन के लिए देख पाती तो वो क्या क्या करती। तो आइए अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं। You cannot see, find hundreds of things to interest me through mere touch. I feel the delicate symmetry of a leaf. हेलन केलर कहती हैं कि भले ही वो देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को छूकर वो उनकी सुंदरता को महसूस करती हैं। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ। वो कहती हैं कि वो पत्तों की नरम बनावट को, उनके इवननेस को, बैलेंस को, सिमेट्री यानी इवननेस, बनावट जो है उसको भी वो फील कर पाती हैं अपने हाथों की मदद से। I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch or the rough shaggy bark of a pine. वो कहती हैं कि जब मैं सिल्वर बर्च, एक पेड़ होता है, एक सिल्वर बर्च का जो पेड़ है, जब मैं उसमें अपना हाथ बड़े प्यार से फेरती हूँ तो मैं उसकी स्मूथ स्किन को फील कर पाती हूँ, और पाइन के रफ यानी खुरदुरे और शैगी यानी हेयरी बार्क यानी कि छाल को भी महसूस कर पाती हूँ। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड। मैं वसंत ऋतु में पेड़ों को इस उम्मीद के साथ छूती हूँ कि काश मुझे कोई नई कली मिल जाए। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप। वो कहती हैं कि ये पहला साइन होता है जो बताता है कि जो प्रकृति है वो अपनी सर्दियों की नींद से जाग गई है। और साइन क्या है कि जब नई नई कलियां खिलती हैं, पेड़ों पर नए नए पत्ते आते हैं, तो ये साइन होता है कि जो प्रकृति है वो अपनी नींद से जाग गई है। ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट। कभी कभी मैं बहुत भाग्यशाली होती हूँ। आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्विवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग। वो कहती हैं कि कभी कभी मैं बहुत भाग्यशाली होती हूँ जब मैं अपना हाथ बड़े आराम से किसी छोटे पेड़ पर फेरती हूँ और पक्षियों, खुशी में गीत गाते हुए पक्षियों की थरथराहट को महसूस कर पाती हूँ। क्विवर यानी शिवर करना, कांपना। तो जब पक्षी गाते हैं खुशी में तो वो थोड़े से थरथराते हैं, कांपते हैं, तो वो उसको भी महसूस कर पाती हैं। At times my heart cries out with longing to see all these things. कभी कभी मेरा दिल इन सारी चीज़ों को देखने के लिए भर आता है। If I can get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight. वो सोचती हैं कि केवल छूने मात्र से जब इतनी प्रसन्नता उन्हें मिल सकती है, इतनी खुशी उन्हें मिल सकती है, तो इन सारी चीज़ों को देखना कितना सुंदर होगा। And I have imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. और वो सोचती हैं, विचार करती हैं कि केवल 3 दिन के लिए यदि उन्हें दृष्टि मिल जाए, यदि वो देख सकती, तो वो इन 3 दिनों का इस्तेमाल किस प्रकार करती। I should divide the period into 3 parts. तो मैं इन 3 दिनों को 3 हिस्सों में बांट देती। On the first day, I should want to see the people whose kindness and companionship have made my life worth living. तो वो कहती हैं कि पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहती जिनकी दया, प्यार और साथ की वजह से मेरी जिंदगी जीने लायक है। I do not know what it is to see into the heart of a friend through that window of the soul, the eye. वो कहती हैं कि मैं नहीं जानती कैसा होता है किसी दोस्त के दिल में झांकना उसकी आंखों के रास्ते। कहा जाता है ना कि आंखें जो होती हैं वो आईना होती हैं।
जिनसे किसी के भावों को जाना जा सकता है, उसके दिल में क्या चल रहा है ये जाना जा सकता है। तो हेलन केलर कहती हैं कि मैं नहीं जानती कैसा होता है आंखों के रास्ते दिल की बात को जानना। I can only see through my fingertips the outline of a face. मैं केवल जो चेहरे की बनावट है, जो आउटलाइन है, रेखाएं हैं, उनको ही समझ पाती हूँ, उनको छूकर समझ पाती हूँ। I can detect laughter, sorrow and other obvious emotions. तो वो कहती हैं कि मैं खुशी को, दुख को और दूसरी जितनी भी भावनाएं हैं उन्हें केवल चेहरे को छूकर ही समझ पाती हूँ। I know my friends from the feel of their faces. मैं अपने दोस्तों को उनके चेहरों के हाव भाव को छूकर ही पहचानती हूँ। द नेक्स्ट डे, तो अब दूसरे दिन की बात आ गई। तो पहले दिन वो क्या देखना चाहती हैं? पहले दिन वो उन लोगों को देखना चाहती हैं जिनकी वजह से उनकी जिंदगी जीने लायक है, ठीक है, वो प्रकृति को देखना चाहती हैं। अब दूसरा दिन आता है। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज with the dawn and see the thrilling miracle by which the night is transformed into day. तो वो कहती हैं कि अगले दिन मैं सूर्य उदय के साथ ही उठना चाहूंगी, यानी सुबह सुबह जल्दी उठना चाहूंगी और देखना चाहूंगी वो चमत्कार जिसके द्वारा जो रात है वो दिन में बदल गई, कि कैसे रात दिन में बदल गई, मैं इस चमत्कार को देखना चाहूंगी। I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. तो वो कहती हैं कि मैं उस मनोरम दृश्य को, उस शानदार दृश्य को अपनी आंखों में हमेशा के लिए बसा लेना चाहती हूँ, जिससे सूरज धरती को जगा देता है, सोती हुई धरती को जगा देता है। तो बी होल्ड का मतलब होता है देखना, एंड पैनोरमा का मतलब है उस सीन से, ठीक है, उस दृश्य से। तो वो कहती हैं कि मैं उस दृश्य को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती हूँ, जिससे सोई हुई धरती को सूर्य जगा देता है। This day I should devote to a hasty glimpse of the world past and present. वो कहती हैं कि मैं दूसरा दिन ये देखने में बिताना चाहूंगी कि कैसे मनुष्य ने प्रकृति की पास्ट और प्रेजेंट को जानना चाहेंगी। ग्लिम्स का मतलब होता है बहुत एक झलक, एक छोटी झलक, जल्दी देखना चाहेंगी। ग्लिम्स का मतलब यहाँ लिखा है ब्रीफ लुक, तो बहुत ही संक्षिप्त में, छोटे रूप में वो देखना चाहेंगी पास्ट और प्रेजेंट को, यानी भूतकाल से वर्तमान तक में क्या क्या प्रोग्रेस हुई, वो ये सारी चीजें देखना चाहती हैं। I should want to see the pageant of man's progress and so I should go to the museum. पेजेंट का मतलब है डिस्प्ले, यानी वो सारी चीजें देखना चाहती हैं जिसके माध्यम से आदमी ने विकास किया, मनुष्य ने विकास किया। पेजेंट यानी झांकी, और इसलिए वो कहाँ जाना चाहती हैं? म्यूजियम्स जाना चाहती हैं, कि म्यूजियम्स में हमारे पास्ट की जो भी चीज़ें होती हैं वो रखी होती हैं, तो हम उनको देखकर जान पाते हैं कि हमसे पहले क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ थी और आज हम उनसे कितना आगे आ चुके हैं। देयर माई आईज वुड सी द कंडेंस्ड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो वो कहती हैं कि मैं वहाँ पर जो धरती है उसकी हिस्ट्री को, उसके इतिहास को संक्षिप्त रूप में देख सकूंगी। कंडेंस्ड का मतलब है शॉर्ट में, इन शॉर्ट, ब्रीफ। आगे लिखा है एनिमल्स एंड द रेसेस ऑफ मैन पिक्चर्ड इन देयर नेटिव एनवायरमेंट। तो वो देखना चाहेंगी एनिमल्स और इंसान, कैसे इंसान अपने उस वातावरण में, नेटिव एनवायरमेंट में प्रोग्रेस कर रहा था। जाइगेंटिक carcasses of dinosaurs and mastodons that roamed the earth before man appeared. तो वो देखना चाहिए कैसे जो बड़े बड़े विशालकाय, जाइगेंटिक यानी बहुत विशाल, कार्केसेस का मतलब होता है उनके अवशेष। किनके अवशेष? डायनासोर्स एंड मैस्टोडॉन्स। मैस्टोडॉन्स जो होते थे वो बहुत विशाल जानवर होते थे, हाथियों जैसे। लिखा हुआ है मैस्टोडॉन्स का, अ लार्ज एनिमल सिमिलर टू एन एलिफेंट बट विथ फर।
तो एक विशाल जीव होता था हाथी जैसा, लेकिन उसके फर होते थे। तो वो देखना चाहती हैं कि डायनासोर्स और मैस्टोडॉन्स के अवशेष देखना चाहती हैं, दैट रोम्ड द अर्थ बिफोर मैन अपीयर्ड, जो इंसानों के धरती पर आने से पहले इस धरती पर घूमते थे, फिरते थे। With his tiny stature and powerful brain to conquer the animal kingdom, तो कैसे इंसान ने अपने छोटे शरीर, छोटी फिजिक या कमजोर बिल्ड के बावजूद, टाइनी स्टैचर, स्टैचर यानी कि फिजिक बिल्ड, तो जो मैस्टोडॉन्स थे, डायनासोर्स थे या दूसरे जो जीव जंतु हैं जिनका शरीर हमारे मुकाबले काफी बड़ा और ताकतवर है, हमने कैसे उस एनिमल किंगडम को जीता, ये हेलन केलर म्यूजियम्स में देखना चाहती हैं। द फॉलोइंग मॉर्निंग, अब वो कहती हैं कि तीसरे दिन की बात, तो दूसरे दिन वो क्या देखना चाहती हैं? दूसरे दिन वो देखना चाहती हैं कि कैसे मानव जाति ने विकास किया, कैसे उन्होंने एनिमल किंगडम पर जीत हासिल करी। अब अगली